हेलो स्टूडेंट्स, आज 1 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में आपसे 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं मुहम्मदू बुहारी, इनका नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। तो इस तरह से ये नाइजीरिया के लगातार दूसरे बार राष्ट्रपति बने हैं। अगले 4 वर्ष के लिए इन्हें चुना गया है क्योंकि वहाँ का जो चुनाव होता है वो 4 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और इस तरह से ये नाइजीरिया के 15वें राष्ट्रपति हैं। किस पार्टी से हैं? ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से हैं ये, ठीक है। अब नाइजीरिया का बात चल गया, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ये है पूरा अफ्रीकी महादेश, ठीक है। और यहाँ पे है नाइजीरिया। एक है नाइजर और एक होता है नाइजीरिया, तो दोनों में डिफरेंट याद रखिएगा। ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। इसकी कैपिटल है अबूजा और यहाँ का मुद्रा का नाम है नायरा। अगला क्वेश्चन है, 27 फरवरी को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? कितने करोड़ रुपए? 2700 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में यह मंजूरी दी गई है। इन पैसों से भारतीय नौसेना के लिए 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों की खरीद की जाएगी जिसका इस्तेमाल प्रशिक्षु महिला अधिकारियों समेत अधिकारी कैडेट को बुनियादी समुद्री प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। रक्षा अधिग्रहण परिषद जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है? तो इस उपाधि से नवाजा गया है एलिस्टेयर कुक को। ऑप्शन सी राइट आंसर। एलिस्टेयर कुक जो हैं ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। 2018 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, ठीक है। ये जो उपाधि है नाइटहुड, जिस भी व्यक्ति को इस उपाधि से नवाजा जाता है उसके नाम के पहले सर मिलाया जाता है, ठीक है। पूरे 12 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। लास्ट टाइम 2007 में सर इयान बाथम को इस उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और एलिस्टेयर कुक को ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा सम्मानित किया गया है। और इस तरह से एलिस्टेयर कुक ये इंग्लैंड के 11वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी को नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी सेमी कंडक्टर चिप का अनावरण किया गया। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इस सेमी कंडक्टर चिप का निर्माण किया है सिग्नल चिप ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। तो ये भारत का पहला स्वदेशी चिप है, ठीक है। इसका निर्माण 4G LTE और 5G NR मॉडेम के लिए किया गया है और ये 4 प्रकार के चिप्स हैं जिनका अनावरण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2019 में सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने मिश्रित वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, ठीक है। तो ISSF वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। 28 फरवरी को यह समाप्त हो चुका है। इस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक पदक जो है स्वर्ण पदक भारत ने जीता। 3 गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। हालांकि हंगरी ने भी 3 गोल्ड मेडल जीता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो भारत और हंगरी जो हैं बराबर पर हैं। 3 गोल्ड मेडल में एक गोल्ड मेडल सौरभ चौधरी ने एकल वर्ग में जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और इन दोनों की जोड़ी ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ही स्वर्ण पदक जीता है। उसके पहले
अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इस तरह से भारत को 3 स्वर्ण पदक हासिल हुए हैं। सौरभ चौधरी जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं और मनु भाकर ये हरियाणा की हैं। ISSF के बारे में भी जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संयुक्त रूप से स्नातक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो इस स्कीम का नाम है श्रेयस। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। श्रेयस का क्या फुल फॉर्म होगा? नीचे लिखा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। द स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, इसका फुल फॉर्म होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये जानिए कि इन तीनों मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, यानी पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रभार भी इन्हीं के पास हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के लिए दक्षिणी तट रेलवे नामक एक नए रेलवे जोन की घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका मुख्यालय होगा विशाखापट्टनम में। क्योंकि आंध्र प्रदेश के लिए है इसलिए उसकी कैपिटल अमरावती में इसका मुख्यालय नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है कि इस जोन का मुख्यालय होगा विशाखापट्टनम में। ठीक है, वर्तमान में भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? वो है 17 और इसी जोन के साथ अब जोन की संख्या हो जाएगी 18। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 17 जोन है, ये ध्यान में रखिए। रेलवे का बात चल गया है तो रेलवे से संबंधित और भी चीज़ें जान जाइए। वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। ठीक है, अच्छा, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1845 में हुई थी, लेकिन पहली बार भारत में रेलवे का परिचालन शुरू हुआ था 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। यहाँ पे हम लोग आंध्र प्रदेश का बात किए हैं, इसके बारे में भी जानिए। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये है आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 10वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 67.02%। लिंगानुपात है 993। कैपिटल है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हा। ये तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट कुल 176 है, जिसमें से एक सीट जो है राज्यपाल मनोनीत करता है। विधान परिषद भी यहाँ पर, जिसकी सीट की संख्या 58 है, जिलों की संख्या 13 है। मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि एक्टिंग हैं छागरी प्रवीण कुमार। ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश हैं। लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। नेशनल पार्क है वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क तथा पापीकोंडा नेशनल पार्क। बांध के बारे में बात करें तो श्री साइलम बांध, आलामाती बांध, बसवा सागर बांध, ये तीनों कृष्णा नदी पर हैं। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 28 फरवरी को भारत में। ऑप्शन डी राइट आंसर। 2019 का क्या विषय है ये आप ध्यान में रखिए। नीचे लिखा हूँ, नोट कर लीजिए। साइंस फॉर पीपुल एंड पीपुल फॉर साइंस, इसका विषय है 2019 का। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे CV रमन। ठीक है, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। CV रमन जो हैं भारत के प्रथम ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो हरियाणा की सरकार ने शुरू की है ये वाली योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इस योजना का लाभ जो है 15,000 प्रति माह से कम आय और 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को मिलेगा और इसके तहत
किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिया जाएगा। यह योजना जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर लागू किया गया है हरियाणा में। ठीक है, तो हाल ही में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत भी किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिया जाएगा। अब हरियाणा आंसर है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है हरियाणा। कितने राज्यों से सीमा टच करती है वो देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड से इसकी सीमा टच नहीं करती है। इस पे बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा इस पर शोध किया हूँ और मुझे पता चला है कि उत्तराखंड से हरियाणा की सीमा टच नहीं करती है। ठीक है, तो सिर्फ 4 राज्यों से हरियाणा की सीमा टच करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश, वो है दिल्ली। चंडीगढ़ से भी इसकी सीमा टच करती है। चंडीगढ़ तो हरियाणा की राजधानी भी है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 18वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 75.55%, लिंग अनुपात है 879, कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90, जिलों की संख्या 22 है। मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णा मुरारी। नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोरनी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सभी हरियाणा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने अधिकाडाऊ अविनाशी भूजल पुनर्भरण योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इस योजना के तहत तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुपुर और इरोड जिलों में जल भंडारण के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। यह एक जल संरक्षण योजना है। ठीक है, तो यह योजना शुरू की है तमिलनाडु ने। योजना के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी साउथ के स्टेट का ही योजना हुआ, तो ध्यान में रखिएगा तमिलनाडु का योजना ही है। अब तमिलनाडु के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है तमिलनाडु। जब भी स्टेट का बात चले तो आपको बिल्कुल बोर नहीं होना है, क्योंकि स्टेट से संबंधित मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप आराम से एग्जाम्स में कर दीजिएगा सही। ठीक है, तो तमिलनाडु का 3 राज्यों से सीमा टच करती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 15 से 16 मिनट का वीडियो में आपका करंट अफेयर के साथ साथ इतना सारा स्टेट के बारे में फैक्ट्स भी पता चल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हमको कमेंट करते रहते हैं अक्सर कि सर अब हो गया, स्टेट के बारे में नहीं बताइए। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है स्टेट के बारे में इतनी सारी जानकारी होना। ठीक है, इसलिए आप धैर्यपूर्वक आप भी देखिए, क्योंकि आप भी अगर कंटिन्यूअस नहीं देखेंगे स्टेट के बारे में तो आप जल्दी ही भूल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। वैसे और भी वीडियो आप देखेंगे तो सिर्फ करंट अफेयर का वीडियो लोग 14 से 15 मिनट या 16 मिनट में बनाते हैं, लेकिन मैं करंट अफेयर के साथ साथ स्टेट से संबंधित इतना सारा फैक्ट को भी 15 से 16 मिनट के वीडियो में ही कवर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। गठन हुआ था तमिलनाडु का 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 80.09%, लिंगानुपात है 996, कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है और जिलों की संख्या 32 है। मुख्य न्यायाधीश हैं विजय कमलेश ताहिल रमानी। लोक नृत्य है भारतनाट्यम तथा कड़गट्टम। नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अनामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। मुडुमलाई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में है। डैम की बात करें तो ग्रैंड अनिकट डैम, इसे कल्लानई डैम के नाम से भी जाना जाता है। मेट्टूर डैम, ये दोनों कावेरी नदी पर हैं तथा भवानी सागर डैम है, ये भवानी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर यूरो सोवेनियर भारतीय नोट्स लॉन्च किए गए हैं। इसका डिजाइन किसने किया है? तो इस नोट का डिजाइन किया है अकबर साहब ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, दुबई स्थित भारतीय कलाकार हैं अकबर साहब, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक मन की बात का इलस्ट्रेशन का काम भी इन्होंने ही किया है। ठीक है, इस यूरो नोट्स का निर्माण जो है यूनाइटेड अरब अमीरात आधारित न्यूमिस बिंग द्वारा किया गया है। ठीक है, तो किसने इसका निर्माण किया है और किसने इसका डिजाइन किया है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है।
तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के निदेशक मंडल में निम्न में से किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, इंदिरा नूई को शामिल किया गया है। ये पेप्सिको की पूर्व CEO हैं। दूसरा क्वेश्चन था घाट प्रभा, मूसी और भीमा नदी निम्न में से किसकी उपनदियां हैं? तो कुछ लोगों ने मिस्टेक किया था इस क्वेश्चन में, कुछ लोगों ने कावेरी कर दिया था, कुछ लोगों ने गोदावरी कर दिया था। सही उत्तर था कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जिन्होंने लिखा था बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो कृष्णा नदी की ये सारी उपनदियां हैं, घाट प्रभा, मूसी और भीमा नदी। मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद है। ठीक है, अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत 26 फरवरी को निम्न में से किस शहर को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूसरा क्वेश्चन है गौर तथा बुलबुल निम्न में से किस राज्य के क्रमशः राजकीय पशु तथा राजकीय पक्षी है? फूल नहीं है, बुलबुल एक पक्षी है। ठीक है, टाइपिंग में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो किस राज्य के ये राजकीय पशु और राजकीय पक्षी हैं? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा।